हाय दोस्तों, मैं आपका अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बट सडनली ऐसा होता है कि आपको आपके टारगेट्स बढ़ जाते हैं। आपको छोटी छोटी बातों पे टोका जाता है। आपका मैनेजर बार बार आपको बुला के आपकी छोटी छोटी बातों पे नोटिस करता है। क्वालिटी टीम आपके काम में कमी निकाल रही है, ठीक है। या मान लीजिए आप अगर मैनेजमेंट में हैं तो आपका अपर मैनेजमेंट जो है आपकी टीम की कमी निकाल रहा है और आपकी एफिशिएंसी को क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। आप सोचते हैं कि सडनली ये आपके साथ क्यों हो रहा है, इसको तो नहीं होना चाहिए, आप तो सब कुछ बढ़िया कर रहे थे। आप परेशान हो जाते हैं। अब आप ना स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज़ की तरफ ना अलाइन हो जाते हैं। स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है दोस्तों। किसी के लिए उसकी गर्लफ्रेंड से बात करना हो सकता है, किसी के लिए सिगरेट पीना हो सकता है, किसी के लिए शराब पीना हो सकता है, किसी के लिए उसकी फैमिली से बात करना हो सकता है। तो ये सारी स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज़ है, उसमें बंदा अलाइन हो जाता है और वो सोचता है उससे स्ट्रेस रिलीज़ होगा, बट होता ऐसा नहीं है। क्योंकि साइकोलॉजी भी इस बात को बताती है कि इंसान की कॉन्शियसनेस जहाँ पर फोकस करती है वो चीज़ विस्तार और वृद्धि करती है। तो स्ट्रेस कम होने की बजाय और बढ़ता है और इंसान को समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है ना। अब दोस्तों, ऐसे में आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प आप ये मान लो कि भाई ये टेंशन है और इसे बर्दाश्त करते जाओ, ठीक है, जो बहुत से लोग करते हैं। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, इसे बर्दाश्त करते जाओ और बार बार सोचते जाओ ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा विकल्प, जो आपको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद परेशान हो जाओ बहुत ज़्यादा और जो अगला विकल्प है वो है उसकी तह तक पहुँचोगी, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, ज़्यादातर ना लोग शुरू के 3 विकल्प की तरफ ही जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बट जो मैंने बोला कि उसकी तह तक जाओ, ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज़ करिए कि एक सनी अरोड़ा नाम का व्यक्ति है, ठीक है। सनी अरोड़ा वो व्यक्ति है, जब आपके डिवीज़न में वो था, आपका सीनियर था, तो उसने आपको कुछ काम दिए थे, आपने वो काम करे नहीं। तो अगर आपने उसके काम नहीं करे, उसके बाद वो आपके डिवीज़न से हट गया, ठीक है। अब डिवीज़न से हटने के बाद आज उसको मौका आया है, आज वो सीनियर बना है और उसके अंडर में 2-3 डिवीज़न आई हैं और आपका डिवीज़न भी उसके अंडर में है। तो उसको याद था कि आपने उसके साथ लापरवाही करी थी, आपने उसको सीरियस नहीं लिया था, वो आपको लेके ग्रजेस लेके बैठा हुआ है और वो आपको आपके मैनेजमेंट से और आपकी चीज़ों से वो आपके पास दिक्कतें या चीज़ें खड़ी कर रहा है, बाधाएँ खड़ी कर रहा है। दोस्तों, यही है ज्योतिष। वो सनी अरोड़ा जो है वही है सैटर्न, और भी प्लैनेट्स हो सकते हैं, बट मैंने सैटर्न का एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब दोस्तों, ज्योतिष जो है ना वो और कुछ भी नहीं है। ज्योतिष से लोग सोचते हैं, इतना एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि ज्योतिष से ये पता चल जाएगा कि भाई आपने जो गलत कर्म करे हुए हैं ना, वो भी आपके सारे के सारे कट जाएंगे, ठीक है। आप एक अच्छी नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल है। भगवान शिव का ही मंत्र है ना, महामृत्युंजय मंत्र। सती माता को बचा नहीं पाए। भगवान राम की कुंडली अगर आप देखोगे, 3 ग्रह उच्च के हैं, बहुत अच्छी कुंडली है। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं बीता, ये भी उनकी कुंडली में था। भगवान कृष्ण को प्यार नहीं मिला, कुंडली में था। तो जो चीज़ आपकी कर्म द्वारा निर्धारित है वो चीज़ आपको मिलेगी। हम जहाँ जन्म लेते हैं, जो हमारी मेन पोजीशन बनती है, जहाँ से हमारी यात्रा का आरंभ होता है, वो वही होता है जिस तरह के हमारे कर्म हमने करे हुए हैं। और अगर आप अपने सारे कर्मों को जला देंगे, यानी कि जिस चीज़ के प्रति आप कर्म कर रहे हैं उसकी एकदम उत्कृष्टतम शिखर पे पहुंच जाएंगे, तो दोस्तों आपके जीवन का ना अंत हो जाता है। आपकी ऊर्जा जो होती है ना, परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, ठीक है। फिर आप इन सब चीज़ों के बंधनों से, इन सब चीज़ों की टेंशन से, तनावों से उठ जाते हैं। उसी को मोक्ष कहा गया है। दोस्तों, सारी बातें वैज्ञानिक है। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई कर्जा लेके मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, तो अगले जन्म उसका शनि नीच का होगा, बहुत गरीब घर में पैदा होगा। आ रहा है समझ में। अगर वहाँ से कर्म अच्छे करता है, बहुत अच्छे करता है, तो दोस्तों फिर उसके बाद उसका अगला कर्म बहुत अच्छा होगा, फिर अपनी आय की यात्रा करेगा और फिर उस कर्म बंधन से मुक्ति ले लेगा। तो दोस्तों, सारी चीज़ें बहुत वैज्ञानिक है। अगर आप अगर शुक्र की दशा में कुछ भी गलत कर्म कर रहे हैं, तो शनि की दशा में आपको उसके कर्म फल को भोगना ही पड़ेगा। अगर आपने गलत कर्म करा है तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा, ठीक है। ज्योतिष बचने का उपाय नहीं। ज्योतिष किस बात का उपाय, मैं बता रहा हूँ आपको। शनि अरोड़ा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको पता लग गया कि शनि अरोड़ा ही है वो व्यक्ति। शनि अरोड़ा की वाइफ जो है वेजिटेबल मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाती है, आपने पता लगा लिया, आप भी उसी टाइम पे पहुंच गए, आपने उनकी हेल्प करी। आपने अकस्मात उनको बोला कि भाई, किसी तरह से कॉन्टैक्ट साधा, आपने बोला कि मैं उस कंपनी में काम करता हूँ। वो गई, वो वाओ, मेरे हस्बैंड उसमें मैनेजर हैं। और फिर उसके बाद आपने उनकी हेल्प करी, ठीक है। और फिर उनकी वाइफ ने आपको घर पे इनवाइट कर लिया खाने के लिए। फिर
आपकी प्रॉब्लम की भी पेशकश कर दी कि भाई ऐसी-सी बात है, बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इसने तो मेरी बहुत मदद करी है। आप देखो, आप तो मैनेजर हो। अब सनी अरोड़ा जानता है कि प्रॉब्लम तो खुद ही क्रिएट कर रहा है। बट अगर उसकी वाइफ़ उसको बोलेगी, तो क्या वो प्रॉब्लम दूर नहीं करेगा? करेगा ना। दोस्तों, यही चीज़ होती है। यही चीज़ होती है। जो प्लैनेट, जो राशि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपको उसका 7वां घर देखना है और आपको ये देखना है कि उसका संबंध किससे है। जिससे उसका संबंध है ना, उसको भी खुश करना है, उस प्लैनेट के भी उपाय करने हैं, उसको भी खुश करना है, तो प्रॉब्लम आपकी कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर्मफल से मुक्त हो जाएँगे, नहीं। प्रॉब्लम आपकी थोड़ी-सी कम हो जाएगी और जब आप प्रॉब्लम कम करने के जो काम करेंगे ना, वो कहीं न कहीं एक शुभ कर्म, एक पुण्य को ही संचित करने का काम कर रहे होंगे। अल्टीमेटली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही आधारित है और आपको वो चीज़। और दूसरी बात ये भी है ना कि अगर आपको पता लग जाए कि सनी अरोड़ा की तरफ से अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ये भी तो पता लग जाएगा कि भाई सनी अरोड़ा का कार्यकाल इस टाइम से इस टाइम तक है। अगर आपको पता लग गया कि भाई उसका कार्यकाल ही 6 महीने का है, यानी कि उसकी दशा 6 महीने की रहने वाली है, अब उसके बाद वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद अगर उसका कार्यकाल लंबा है, तो आपने उसका जो संबंध है, उससे रिलेशन बनाकर किसी तरह से उसको कम कर लिया, ठीक है ना। तीसरा ये है कि भाई आप उसको सह सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है, मैंने गलत कर्म करा था, तो आप सरप्राइज नहीं होगे, आप स्ट्रेस में नहीं जाओगे। आपको पता रहेगा कि भाई मैंने कुछ गलत करा था, उसकी मुझे सजा मिल रही है। आप समझ में आ रहा है? तो ज्योतिष जो है आपको मार्ग दिखाता है, आपको प्रकाश की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। ज्योतिष का ये महत्व है। अगर आप कोई काम करते हैं, अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कब फलदायी होगी, किस समय में फलदायी होगी, उसमें आपको क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, किस समय, किस होरे में आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो अब दिन भर में 24 घंटे होते हैं, बट कोई-कोई घंटा ऐसा होता है, अगर उस टाइम आप पढ़ेंगे, तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। बट अगर आप पढ़ने की जगह क्रिकेट खेलने लग गए, तो क्रिकेट में आपके दोस्तों ने आज बड़ी वाहवाही करी कि आपने खूब शॉट मारे, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, बट आपका मेन उद्देश्य, जिससे आपकी प्रायोरिटी जुड़ी हुई है, वो तो पढ़ाई है, क्रिकेट थोड़ी ना है। समझ रहे हो? या फिर उस घंटे में आप दोस्तों से गपशप कर रहे थे और आप आज आपने बड़े अच्छे-अच्छे काउंटर अटैक करे, जुमले मारे, तो दोस्त आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, बट उससे आपका आपका स्वार्थ तो सिद्ध नहीं होगा ना। जिस चीज़ के लिए आप कर्म कर रहे हैं, वो तो सिद्ध नहीं होगा ना। आपको अपने कार्य की सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। तो कार्य सिद्धि के लिए किस होरा में काम करें आप, किस समय में काम करें, कौन-सी आपकी शुभ घड़ी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें ना आपको अलाइनमेंट देती है। हम सब, आपको पता है कि महामानव है, शक्तिशाली है। हम सब ताकत और कमज़ोरियाँ दोनों लेकर पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, अगर हम अपनी ताकत पे फ़ोकस करेंगे ना, तो कहीं न कहीं हम अपने आप को ना, हम अपनी कार्य सिद्धि की तरफ लेके जाते हैं। अगर हम अपनी वीकनेस के टाइम में उसी काम को करेंगे, ताकत के समय में हम कोई मनोरंजन का कार्य कर रहे हैं, किसी और काम में अलाइन्ड है, दोस्तों आप सबको पता है कि परिणाम क्या होंगे। तो ज्योतिष बहुत बड़ा महत्व रखता है दोस्तों। वो आपको आपसे मिलवाता है और आपको बताता है कि इस समय आप ये चीज़ करोगे तो ये परिणाम होंगे, इस समय आप ये चीज़ करोगे तो ये परिणाम होंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, छोटा महत्व नहीं है। वो ये नहीं बताता कि आप बच जाओगे दिक्कतों से, बट आपको ये बता देता है कि इस समय आपको दिक्कतें नहीं है, इस समय आपके रास्ते में काँटे नहीं हैं, इस समय आप चलो और इस समय आप आराम कर लेना, इस समय रास्ते में काँटे उग जाएँगे। बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो एस्ट्रोलॉजी का तो मैं बहुत महत्व समझता हूँ और दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी को जानने के लिए ना एक जन्म भी छोटा है। बहुत सारे लोग आपको, बहुत से, अब जो मैं 7वां घर बता रहा हूँ, ग्रह 7वां घर, ये बहुत अच्छे-अच्छे लोग ये सब बातें नहीं करते, है ना? क्यों नहीं करते? क्योंकि दोस्तों, ज्योतिष ना बहुत गहराई और बहुत डीप वाला सब्जेक्ट है। के.एन. राव जी खुद कहते हैं, जो एक बहुत बड़े ज्योतिषज्ञ हैं, मतलब हम सब लोगों के लिए पूजनीय हैं, वी.वी. रमन, के.एन. राव, वो खुद कहते हैं कि भाई ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसको जानने के लिए ना एक जन्म भी छोटा है। सोचिए दोस्तों, ज्योतिष में तो यहाँ तक है, मैंने जब चीज़ें देखी कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है किस महीने में, अगर आप उसको डिग्री मान लो, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप अगर उसको डिग्री मान लो कि भाई, आप अगर मान लो बुद्ध 1 डिग्री गया या गुरु 1 डिग्री गया, तो मेरे पास इतने पैसे की वृद्धि हुई, ठीक है, मेरे पास इस महीने का बजट इतना था और खर्चा इतना था, ठीक है, तो डिग्री मान लो। तो फिर उसके बाद ना आप कैलकुलेट करके ना बता सकते हो कि आप इस समय पे काम करो और ये चीज़ काम करो तो आपके पास इतना धन है। तो डिग्री और होरा देखकर, तो दोस्तों ये भी बताया जा सकता है कि आप ना आपके पास ये सारे कार्य करोगे तो आपके पास 1 करोड़ का धन लाभ होगा, 2 करोड़ का धन लाभ होगा, क्योंकि उसे ना रिलेट कर लिया गया। इस दुनिया में ना एब्सोल्यूट को जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि हम ग्रहों की गति भी रिलेट करके जानते हैं, अर्थ से रिलेट करते हैं तो हम ग्रहों की गति जानते हैं। एब्सोल्यूट मोशन दोस्तों कोई नहीं बता सकता। सारे वैज्ञानिकों का और सब लोगों ने ये, क्योंकि हम कैसे बनाए बताएंगे, हम तो खुद किसी जगह पे लाई कर रहे हैं और वो भी मोशन में है, तो हम एब्सोल्यूट कैसे बता सकते हैं? साइंस बहुत बड़े-बड़े दावे करती है, बट साइंस कई जगह जाके ना फेल हो जाती है। एब्सोल्यूट हम किसी भी चीज़ का नहीं बता सकते दोस्तों।
तो दोस्तों यही चीज़ है, आगे की बातें मैं आपको आगे के पार्ट में बताऊँगा। ज्योतिष एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कुछ मैं ज्योतिष को लेके बनाता हूँ, आप उसको देखें, एन्जॉय करें। और दोस्तों अपनी एनर्जी को ज्योतिषीय तरीके से नहीं, ग्रहों के हिसाब से अलाइन करें, आपके परिणाम चौंकाने वाले होंगे दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।